पहला चैप्टर है हिंदी का, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बारी बारी से हम सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। इस एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप वीडियो पहला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है जाति प्रथा का? इसका आंसर ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। सॉरी गाइस, ऑप्शन ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों इसका आंसर हो जाएगा। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है भीमराव अम्बेडकर की। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की थी। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क में गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर चिंतन का रचनात्मक के लिए प्रेरक थे। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो इस दोस्तों क्या कौन सी रचना थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी? इनमें से सभी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों माना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए माना गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब बिहार बोर्ड बीएससीबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा भी स्किप आप लोग नहीं करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसे हिंदी रूपांतर किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललय सिंह यादव। ललय सिंह यादव को ललय सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतर किया है। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ का लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई गई है? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अब जो कि चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, विष के दांत। हिंदी के चैप्टर 2 जो कि विष के दांत है। हम हर एक चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन देखेंगे। 20-20 हर एक चैप्टर से देखेंगे। हिंदी के हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, आपको इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? पहला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरधार कौन थे? गिरधार मदन के पिता थे। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। सी हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा जो थे उनके माता का क्या नाम था?
इसका हो जाएगा रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि होता है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा है मनोवैज्ञानिकता का, मनोवैज्ञानिकता का। मोटर कार के किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार से खोखा से, मोटर कार को किससे मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगला का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बांग्ला का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही लड़के के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति सेन साहब ने कहा था, सेन साहब। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, और सॉरी गाइस, ऑप्शन सी में है सेन साहब, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा खोखी का क्या अर्थ है? खोखा खोखी मतलब बच्चा बच्ची, जो पात्र है वो खोखा खोखी बच्चा बच्ची को कहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम था कासू, ऑप्शन बी कासू दिया, ऑप्शन कासू ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, विष के दांत कैसी कहानी? विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? अपने पुत्र को बिजनेस और या इंजीनियर बनाना था। सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र को बिजनेस या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मदन अक्सर किसके हाथ से पिटाता था? मदन पिताजी के हाथ से पिटाता था, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा। सेन साहब ने किसे खूब पिटाई की? सेन साहब ने गिरधालाल को पिटाई की, गिरधालाल, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में, लट्टू के खेल में वह शारीरिक होना चाहता। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? पत्रकार के व्यंग से ऐड कर रह गए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5-6 साल थी, 5-6 साल थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर का पुत्र था, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है? मैक्स मूलर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन है, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? जर्मन में, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा में अध्ययन कराया है? संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसियों का धर्म का क्या नाम था? पारसियों का धर्म का नाम था जरथुस, पारसियों का धर्म का नाम था जरथुस। जनरल का निधन का संबंध किससे था? जनरल का निधन का संबंध पूर्वातव से था, पूर्वातव से था, ऑप्शन नंबर सी में इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका उत्तर दिया, पूर्वातव से था। 172 दारिस नामक सोने की सिक्का 172 दारिस नामक सोने की सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के नाइट की उपाधि किसने प्रदान की थी? मैक्स मूलर ने नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया को दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नृवंश विद्या का संबंध किससे? नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दारिस क्या है? दारिस सोने की प्राचीन काल की सिक्का है, सोने की एक प्राचीन काल की सिक्की है। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश था? प्लेटो का संबंध यूनान से था। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है? भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर का रचना है। शाहनामा का रचनाकाल है, शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 10वीं और 11वीं सदी के वो रचना काल है। संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? इग्रिस। संस्कृत का जो अग्री शब्द होता है और लैटिन में इग्रिस होता है। हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक।
चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वीथिंग का अर्थ है मोम, स्वीथिंग का अर्थ है मोम। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, महाभारत क्या है, महाभारत पुराण है, पुराण ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन छोटे नखों का पसंद करते थे। नखों माने नाखून, वही हुआ, एक ही बात हुआ, नखों या फिर नाखून। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण आता है बहुत छोटे नखों का पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, बदरिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया, इंद्र को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। नख किसका प्रतीक है, नख पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी, नख पशुता का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य का उपाधि दी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए, 1957 में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचनाकार, अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, 1979 में हुई थी, दिल्ली में, 1979 में दिल्ली। ऑप्शन ए उत्तर होगा। जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको सारा बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से देखना है, याद भी कर लेना है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिला है, नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि विश्वविद्यालय से प्राप्त की, किस विद्यालय से प्राप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, लखनऊ विवि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, लखनऊ विवि विश्वविद्यालय। कहानी के चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तकाल, अंकगणित का संबंध मानव के किस अंग से है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नक्श है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, नक्श है। नागरी लिपि पाठ का पहला क्वेश्चन, नागरी लिपि आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिली है, दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेतमा दान पात्र किस समय का है, बेतमा दान पात्र 2020 का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणांकन मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है, गुणांकन मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की है। अगला क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, गुणांकन मूल्य का जन्म हुआ था, गुणांकन मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, जिसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणांकन मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, गुणांकन मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विसर्जन किया है, विस्तृत जानकारी की है, अक्षर कथा। ऑप्शन नंबर बी इसका अक्षर कथा उत्तर हो जाएगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, गुप्तों की राजधानी को देवनागर कहा जाता है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है वहन, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है वहन की है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है, नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि में हिंदी पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को हिंदी नागरी नाम दिया गया है, विजयनगर के राजाओं को। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं को। उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को कहते हैं, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को कहा जाता है नागर शैली को। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइम कब बने,
2 सदी पहले नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? सी 8वीं और 11वीं सदी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहा जाती है? सिद्धम। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने विभिन्न भाषाओं पर कितने निबंध लिखे? 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप ना। बहादुर पाठ का पहला क्वेश्चन, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? डी अमरकांत। मौत का नगर अमरकांत की। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टर के लिए पुरस्कारित किया है। बीच की दीवार किसकी रचना? बीच की दीवार अमरकांत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9-2-11 के होने का मुहावरा है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। भाग जाना, ये तो सभी दोस्तों को जानकारी है। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। अगर एग्जाम में पूछे 9-2-11 का मतलब क्या होता है, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग जाना। बहादुर तुमको अपनी माँ या की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा निर्मला ने पूछती है। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किशोर ने। बहादुर के डंडे से किशोर ने पिटाई कर दी। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छानने लगी? जलेबी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। जलेबी छलने लगी। नाश्ता पानी के बाद बातों में जलेबी छलने लगी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अमरकांत कहानी के कहानीकार है। निर्मला कौन थी? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी, बहादुर जो था वो नेपाल से भाग आया था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर। ऑप्शन नंबर डी, कहानीकार के लड़के का किशोर नाम था। बहादुर कौन थे? बहादुर एक नौकर थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1942 ईस्वी में अमरकांत जी थे, वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। बहादुर ने अपने घर से क्यों भागा? माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर बी की सही उत्तर हो जाएगा। माँ की मार के कारण बहादुर ने नेपाल से भाग कर आया था। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए? रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। रुपए खोने के प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला क्वेश्चन, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने अपने मन में उत्पन्न की? बहादुर ने। अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गए? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गए? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्किप नहीं करना है। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है जो कि पिछले ईयर या फिर मॉडल पेपर में जारी किए गए थे। इस क्वेश्चन का चांस एग्जाम में आने का बहुत ही है, 100%, इसका 90% चांस है कि एग्जाम में आएगा। इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसा होंगे जो आपको एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो देखने को मिलेगी, इसलिए आप इसमें से एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। परंपरा का मूल्यांक चैप्टर का पहला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांक किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांक रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। परंपरा का मूल्यांक पाठ के रचनाकार है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 7। तार सप्तक में 7। तार सप्तक यानी कि सप्तक मतलब 7, तो आपको यह ध्यान में रखना है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। रामविलास शर्मा ने BA कब किए? रामविलास शर्मा ने BA 1932 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है? साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वारन किस भाषा के कवि थे? वारन अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह। साहित्य में विकास प्रक्रिया समाज की तरह संपन्न होती है। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? रामविलास शर्मा की। निराले की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। परंपरा का मूल्यांक किस विद्या की रचना? परंपरा के मूल्यांक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में।
रामविलास शर्मा किस संस्थापन के निदेशक बने थे? के एम हिंदी संपादन के निदेशक बने थे। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर आ जाएगा। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर ए। लैटिन के कवि है? लैटिन के कवि वर्जिल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, वर्जिल है। लैटिन के कवि जो है वो वर्जिल है। अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किया था? अगेन तार सप्तक कब संपादित किए थे? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा 1943 में। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? रामविलास शर्मा ने बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? अंग्रेजी विभाग में। अंग्रेजी विभाग में उन्होंने रामविलास शर्मा जो थे वो अंग्रेजी विभाग में क्या बोलते हैं कार्य किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के बारे में अध्ययन करने का कार्य किया था। जीत जीत में निरक्त हूँ पाठ का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो जाएगा। जीत जीत में निरक्त हूँ किस विद्या की रचना है? साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गया? 6 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का था। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? 9.5 साल। बाबूजी की मृत्यु हुई थी उस समय बिरजू का जन्म 9.5 साल की थी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्षों की उम्र में हुई? 18 वर्षों की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में था। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी थे वो 54 साल के थे। आखिरी जो प्रोग्राम हुआ उस समय उनकी उम्र 54 साल की थी। बिरजू महाराज किसके पर्यवेक्षी बन गए? कथक के पर्यवेक्षी बन गए। बिरजू महाराज का तालीम किससे मिलती थी? पिताजी से। बिरजू महाराज का तालीम पिताजी से मिलती थी। रश्मि बाजपेयी संपादक थे नटरंग पात्रिका से। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को दारी दक्षिणी के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की शिष्या है कल्पना वाजपेयी। बिरजू महाराज की शिष्या कल्पना वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के संगीत का नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 27 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। बिरजू महाराज के शार्गिद है शाश्वती इसके शार्गिद है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। गंडा बांधना का अर्थ है दीक्षित करना। गंडा बांधना का मत दीक्षित करना है। रश्मि बाजपेयी है नृत्यांगा। रश्मि बाजपेयी जो है वो नृत्यांगा है।